नमस्कार, मैं पंकज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया। आप मेरे सामने सीधे बैनर देख रहे हैं कि बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज संकुल स्तरीय प्रतियोगिता संकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया प्रखंड वैशाली। आप देख रहे हैं कि दिनांक 22/5/2025 से लेकर 25/5/2025 तक यहाँ पे खेल आयोजित किया गया था, जिसका नाम मसाल दिया गया था। यह बिहार सरकार की ओर से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। इसका खेल इससे पूर्व में विद्यालय लेवल से खेला गया था और उसको आज CRC लेवल पर अब खेला गया है। CRC लेवल के बहुत सारे बच्चे मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, सभी ने परचम लहराया है और यहां से जीत के BRC में जाने का एक कदम उठाया है। जिस परिदृश्य में आप देख रहे हैं, सैकड़ों बच्चों के हाथ में आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित मसाल 2024 ये जो एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर BR राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव खेल विभाग बिहार पटना, उसके साथ डॉक्टर S सिद्धार्थ, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। ये देख रहे हैं किस तरह का सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट सभी बच्चों को दिया गया है। मैं सीधे जानना चाहूंगा व्यवस्थापक महोदय से, और खास करके यहाँ दो चेहरा खड़े हैं, जिसमें एक व्यवस्थापक है और एक समन्वयक है। तो मैं सबसे पहले समन्वयक महोदय के पास जाऊंगा और उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि सर, ये जो खेल हुआ है, ये जो यहाँ पे खेल करवाया गया उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया में, इसे किस तरह से आप देखते हैं? बहुत से बच्चे ने परचम लहराया है और इसे BRC लेवल पर भेजना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो CRC जो विद्यालय का पहले जो विद्यालय जो खेल से खेला गया, उसके बाद CRC स्तर पर आया और इस पर जो जीता है वो BRC लेवल पे जाएगा। तो वही बच्चे ने बहुत चढ़ बढ़ के भाग लिया और बहुत खुशी माहौल में लोग जो खेल खेला है और जो जीते हैं, आज सभी का उमंग जो अपने बहुत सा उमंग है इन लोग के पास विशेष। मैं बताना चाहूंगा कि CRC मतैया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर राम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याणपुर और मध्य विद्यालय भोजपुरा आता है और ये सभी शिक्षक यहाँ पे प्रतिनियोजित थे। महिला शिक्षकों की भी तैनाती की गई थी, आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छे से खेल खिलवाया गया था। मैं सीधे वेद प्रकाश सर से बात करना चाहूंगा, जो इस खेल के व्यवस्थापक है। व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेवारी इनकी थी और इन्हीं के द्वारा पूरा खेल को अमली जामा पहनाने का उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया के प्रांगण में, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया जो CRC है, यहाँ पे किया गया। मैं सीधे इनसे जानने का प्रयास करूंगा, कैसा रहा सर पहला बार का अनुभव और पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ? सर सर्वप्रथम तो मैं इस संकुल के जितने भी विद्यालय से शिक्षक हमारे प्रांगण में आए थे और इस मशाल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, और हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय मतैया के शिक्षक शिक्षिका सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरा सफल कार्यक्रम का आखिरी दिन था और सभी ने काफ़ी मेहनत किया और इस नतीजे पर लाया कि एक कार्यक्रम को प्रखंड में उत्तम कार्यक्रम में लाया जा सकता है। स्तर पर ये कार्यक्रम किया है। सर, एक सवाल और है आपसे, चूंकि विद्यालय के बच्चे अब CRC से BRC में जाएंगे, इसकी क्या तैयारी है सर? बच्चों में चूंकि पूरे पांचों स्कूल का जिम्मेवारी सर आपको है, किस तरह से सर मैनेजमेंट करके? जैसे पहले तो विद्यालय स्तर से जब यहाँ पर आए थे तो हमारा प्रांगण छोटा था, मैं पहले भी इस बात को आपके सामने परोस चुका हूँ। तो इसके लिए मैं सामने जो किसान हैं उनसे मैं बात किया और ग्राउंड लेने का काम किया और ग्राउंड बनवाया, और भाई जब ग्राउंड बनवा के मैंने खेल करवाया सभी विद्यालय का, और पूरे हमारे जितने भी टीचर थे हमारे CRC का, सभी ने मेरा मदद किया और इस तरह से सभी खेल को मैं सफल संचालन कर पाया। सर एक सर सवाल है, 5 किलोमीटर साइकिलिंग रेस बहुत, 1 सेकेंड बाबू, 5 किलोमीटर साइकिलिंग रेस बहुत चैलेंज था सर, हमारे पास जगह की कमी थी, किस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ा सर? कितने शिक्षकों की? जैसे उसमें मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा था और 5 किलोमीटर नाप के गोल में जो रोड है हमारे, वो रोड पे पहले ग्रामीण को मैंने पहले ही बता दिया था कि दिनांक 23 तारीख को समय 7 बजे से साइकिल रेस होना है, और सभी चौराहे पर अपने शिक्षक को डिप्यूट किया और ग्रामीण से सहयोग लिया। ग्रामीणों को बताया कि भाई जिस समय हमारे साइकिल के रेसलर जाएंगे, जब भाग लेंगे, उस समय आप लोग रोड को खाली करवा देंगे, और खास करके जो आवागमन है, अगर ज़्यादा गाड़ी चल रही है उसको भी आप रोक देंगे कि भाई आज विद्यालय में मसाल का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें साइकिल रेसिंग होना है। तो सभी ग्रामीणों ने भी मेरा मदद किया है, और वो चौराहा जहाँ जब क्रॉसिंग था वहाँ पे ग्रामीणों ने बाहर के जितने भी गाड़ी आ रहे थे उसको रोक दिया, और हमारे टीचर ऑलरेडी वहाँ पे खड़े थे। जैसे ही सबके पास सीटी विजिल था, जैसे हम
हमारा साइकिल उस रोड से क्रॉस करता था झंडा और व्हिसिल के साथ, रोड खाली होते जा रहा था और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा मैं सफल हो पाऊंगा इस कार्यक्रम में, लेकिन एकदम ग्रामीण शिक्षक लोगों के व्यवहार से और लोगों के सहयोग से हम सभी एकदम साइकिल का सफल संचालन करें। सर एक सवाल है, इसमें सर लिखा हुआ है एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, साइकिलिंग, वॉलीबॉल। सर एक सवाल सर हम आपसे डायरेक्ट लेना चाहेंगे और सभी के मन में भी यह प्रश्न होगा। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तब होंगे बनोगे नवाब। इस पर आपको क्या कहना है सर? क्योंकि खेल से क्या फायदा है सर? ये बच्चों में और उसके गार्जियन में जाना चाहिए। हमारे बच्चे तो जान रहे हैं सर, उसके यहाँ तो खेलने से क्या फायदा? जैसे हम सभी जानते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है और पहले फिजिकली रूप से आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप अपने एम को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और खेल प्रतियोगिता, खेल के माध्यम से ये देश विदेश राज्य स्तर पर जो खेल कराया जाएगा, इससे हमारे देश में भी नाम रोशन होगा। और आप जानते हैं कि हम लोग बहुत कम गेम के नाम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका मतलब इतने स्ट्रॉन्ग स्थिति में मेडल प्राप्त करते हैं और हमारे देश में भी लोग कर रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो गांव कस्बे के लोग थे, छोटे स्तर के, निचले स्तर पर जो थे, खेल के बारे में बहुत चीज़ नहीं जान रहे थे। ये गार्जियन भी नहीं जान पाते हैं, अभिभावक नहीं जान पाते हैं, इसका महत्व क्या है नहीं जान पाते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मशाल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं खेल प्रतिभा खोज। मतलब खेल में कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। हर लोगों में अपना एक क्षमता होता है। कोई बच्चे गाना में निपुण होते हैं, कोई कबड्डी में निपुण होते हैं, कोई फुटबॉल में निपुण होते हैं। इस तरह से जो खेल में जीतेंगे, जगेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर ये भी सुनने में आता है कि सर खेल के माध्यम से नौकरी भी हो सकती है, ऐसा क्या? इसको लेकर जैसे एक उपाधि मिलता है, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, राज्य स्तर पर आप जीतते हैं तो DSP वगैरह रैंक का एक उपाधि दिया जाता है, नौकरी भी दिया जाता है। अगर आप अच्छे खेलते हैं तो एक जैसे कि क्रिकेट के प्लेयर हो गए, अगर किसी बोर्ड कहीं खेल रहा है तो जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे की तरफ से आप खेलना शुरू करते हैं तो आपको नौकरी भी दे दी जाती है पार्ट टाइम, और आप खेल भी उस तरीके से। सीधे शब्दों में समझिए, नौकरी भी दे दी जा सकती है। खेल में इतना पावर है। मैं महिलाओं की प्रतिनिधित्व, चूंकि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से बच्चों, हमें लगता है कि बॉयज से ज्यादा गर्ल्स के हाथ में सर्टिफिकेट का भरमार लगा हुआ है। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं अन्नू कुमारी है और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि बच्चियों के हाथ में इतना मेडल और ये जो सर्टिफिकेट है, इस पर आपको क्या करना है? हमारे गांव में ऐसे भी देखी जा रही है ज़्यादातर कि विद्यालय में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की उपस्थिति है। पढ़ाई में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों से ज़्यादा उपस्थिति हमारी बच्चियों की रहती है। और अभी के समय में बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही है हर फील्ड में। और अभी हम लोगों ने अभी खेल करवाया है, तो खेल में भी ये लोग लड़कों से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं और उनसे ज़्यादा सर्टिफिकेट ये लोग अर्जित किए हैं। और हमारे गांव में बहुत सारी प्रतिभा है जो कि छुपी हुई है, लेकिन हम लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक माध्यम हम लोगों को मिला है मशाल, जिसके तहत हम लोग बहुत सारी प्रतिभा को सामने हम लोग लेकर आए हैं। लगता नहीं था कि कबड्डी में इतना अच्छा हमारे यहाँ प्लेयर है, दौड़ इतना अच्छे से वो कर सकती हैं, साइकिलिंग इतने अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। अभी तक उन्होंने बॉल नहीं फेंका था, क्रिकेट बॉल इतना भारी होता वो बहुत लंबी दूरी तक उन्होंने फेंका है। तो ये सब दम लगा कि हाँ, उनमें मानसिक रूप से वो बिल्कुल तैयार है इस खेल के लिए। तो ये तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी, जरूरी नहीं है बाजार का सामान ही खरीद कर खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा। आपके आसपास आपके घर में बहुत ऐसा चीज़ है जो आपके शरीर को बलिष्ठ बनाएगा, सुदृढ़ बनाएगा। चलिए एक सवाल हम लेना चाहेंगे। CRC का मामला हुआ खत्म, अब BRC की तैयारी, क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत सर? जो बच्चे प्रथम स्थान किए हैं, यहाँ हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय को छोड़ के, और जो प्रथम स्थान लाए हैं सभी बच्चों को हम लोग के स्कूल की जो टीम बना है उसको लेकर हम लोग ब्लॉक स्तर पर लेके जाएंगे अपना व्यवस्था के साथ। वहाँ भी परचम लहराएंगे क्या? बोलिए खेलेंगे, 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 खेलेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद।